बच्चों, ये बताओ कि हम लोग को कोई भी सामान खरीदना होता है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे। और पैसे हम कहाँ से लेकर आते, कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। आजकल सभी को ये पता है कि मेरी मम्मी पापा जो है जब बैंक से पैसा लाएंगे तभी मेरे लिए फ्रॉक खरीद के लाएंगे, नई चीजें लेके आएंगे, है ना, सभी चीजें लेके आएंगे। तो पैसे जब बैंक भी, अगर बैंक जो है दूर है बहुत और आज हमें पैसे की जरूरत है, तुरंत हमें जरूरत है, तो हम कैसे करें? हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब हमारा बैंक दूर है और हम कैसे पैसे निकालने इतनी दूर जाएं और मुझे अभी जरूरत है, तुरंत जरूरत है, किसी को देना है। तो इसके लिए एक कार्ड जो है हमें मिलता है बैंक के द्वारा। उस कार्ड के बारे में आपको ये 5 में हाँ, उस कार्ड को एटीएम कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा, फिर घर में अपने मम्मी पापा को बताइएगा। क्लास 1 आप भी ध्यान से सुनिए, जो बता रही है दीदी आपकी 5 क्लास में है, इनके पाठ में ये एटीएम के बारे में दिया है, इन्होंने पढ़ा है और हमसे समझा है। जो समझा है, जो जाना है, वो आपको बता दें। चलिए बताइए बेटा। मैं एटीएम, मेरा पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। कुछ लोग मनी मशीन, कैश मशीन और कैश पॉइंट भी कहते हैं। इतना ही नहीं, मुझे कुछ लोग प्यार से एनी टाइम मनी भी कह देते हैं। कुछ वर्ष पहले तो लोगों को अपना पैसा निकालने के लिए बैंक जाना होता था, बैंक घरों से दूर होते थे। और बैंक के आ जाने के बाद खाताधारक को सुविधा दे दी है। इसके आ जाने से मेरे आ जाने से खाताधारकों को सुविधा मिल गई है। और आजकल जो पैसा निकाला जाता है, मतलब एटीएम कह रहा है ना, एटीएम जो होता है वो ये कह रहा है एनी टाइम मनी। एनी टाइम मतलब किसी भी समय मुझसे पैसा ले लो। वो ये मशीन है ना, एटीएम मशीन, ये मशीन कह रही है कि मुझसे पैसा आप किसी भी समय, आप कार्ड डालेंगे, एंट्री करेंगे कार्ड का, और उसके जो नियम है वो पहले जान लीजिए, कैसे पैसा निकलता है। तो किसी भी समय पहले दूर जाना पड़ता था और हमें पैसे की अभी जरूरत है तो नहीं मिल पाता था, मगर वो कार्ड से हमें बहुत सुविधा प्राप्त हो गई है। आसानी से हम पैसा निकाल सकते हैं। मुझे प्रयोग करने के लिए बैंक अपने खाताधारक को प्लास्टिक कार्ड देते हैं। जो एटीएम मशीन होती, लगी होती जगह जगह, आप लोग गए होंगे बाजार में तो देखो होंगे एटीएम मशीन होती, फ्रिज की तरह बड़ी होती है, इतनी बड़ी फ्रिज देखा है आप लोगों ने? एटीएम मशीन देखा है? देखो, ये देखो एटीएम मशीन इस तरह होती है, बड़ी सी होती है। उसी में जो है एक प्लास्टिक कार्ड हमें बैंक द्वारा मिलता है। वो कार्ड जो मिलता है, इस कार्ड का एक नंबर मिलता है, पिन मिलती है, जिसको किसी को पता नहीं रहता है। वो जो पिन मिलती है उसको हम लोग स्क्रैच करते हैं तो हमें पिन दिखाई देती है। कागज आता है जो, वो पोस्ट होकर भी आता है, बैंक से भी मिलता है कि लीजिए आप एटीएम, वो लिफाफे में बंद रहता है। जब हम खोलेंगे तो उस पर काला काला ऐसे छपा रहता है। हम पैसे से ऐसे से खुरचेंगे, जैसे इनाम पाने वाला खेल नहीं होता था कि खुरचो इनाम पाओ, वैसे खुरचेंगे तो उसमें पिन लिखी होती है। हाँ, पिन नंबर लिखा होता है। उस पिन नंबर को हम बैंक में जाकर पहले उस पिन नंबर को डालकर वो करते हैं, अपना एटीएम को चालू करने का काम करते हैं। सबसे पहले उस पिन से हम अपना एटीएम चालू करते हैं। मतलब जो बैंक जो हमें गोपनीय नंबर देता है उसे हम पिन कहते हैं, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। पिन का मतलब क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का फुल फॉर्म होता है PIN, है ना? PIN का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। इसके बारे में आप जानिए। और अग्रराज आप कुछ बताइए, इसका उपयोग कैसे होता है? कुछ राज बताएंगे क्लास 5 के, जितना भी आपको समझ में आया आप बताइए अपनी भाषा में। हाँ, कोई बात। रुकिए। हाँ,
मेरा हाँ नहीं याद है। याद नहीं है, कोई बात नहीं। जितना तुम्हें नॉलेज हुआ है, जितना हमने बताया वो बताओ अपने मन से कि कैसे कैसे उपयोग करते हैं, मशीन का यूज कैसे करेंगे। अरे जाओ 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 जाओ, नहीं याद है, हम बता रहे हैं ना। मशीन का उपयोग कैसे करेंगे, कार्ड को हम लेंगे और मशीन में एक खांचा बना होता है। क्या बना होता है, खांचा। उस एटीएम कार्ड को हम उसमें डालेंगे, थोड़ा सा वो बाहर निकले, जहां से स्कैन होता है उसमें एक चिन्ह बना होता है एटीएम कार्ड में, और उसको हम ऐसे करके जब एंट्री करेंगे तो उसमें तुरंत लिख के आएगा स्क्रीन पर। स्क्रीन जो होती है टीवी की तरह स्क्रीन होती है, टीवी देखे हो ना, टीवी की तरह जैसे टीवी की स्क्रीन होती है वैसे इस छोटी सी स्क्रीन होती है। उस पर दिखेगा कि आप भाषा चुनिए। क्या चुनिए, भाषा। भाषा इंग्लिश है कि हिंदी, दो भाषा रहती है, दो भाषा आपको मिलेगी, इंग्लिश की हिंदी। आप जिस हिंदी के बगल में बटन दबाएंगे तो हिंदी आपको मिल जाएगा, अंग्रेजी के बटन इंग्लिश का दबाएंगे तो अंग्रेजी मिल जाएगा। ज्यादातर इंग्लिश में ही यूज करते हैं, इंग्लिश आसान रहता है। तो विकल्प चुनिए, बटन दबाइए, स्क्रीन को टच करिए, इसके बाद स्क्रीन पर पिन नंबर डालना है, वही पिन नंबर जो आपको मिला है। उसमें विकल्प आएगा पिन नंबर डालने का, तो उसमें आप अपना गोपनीय नंबर डालेंगे। अब स्क्रीन पर आएगा कि हम आपकी क्या सेवा करें। सेवा का मतलब आपको पैसा निकालना है कि बैलेंस पता करना है कि या अन्य कोई काम करना है। जो भी ऑप्शन, अगर आपको पैसा निकालना है तो उसमें विथड्रॉ लिखा रहता है। विथड्रॉ, विथड्रॉ मतलब विथड्रॉ, हाँ विथड्रॉ करना है। विथड्रॉ मतलब निकासी, कि बटन जब आप बटन विथड्रॉ का निकालेंगे लगाएंगे तभी आप वो एटीएम पूछेगा कि कितना रुपया निकालना है, वो पूछेगा। मतलब पैसे का ऑप्शन आएगा, उसमें रुपीस लिखा रहेगा, तब आप 100 रुपया निकालना है, 200 रुपया, उसमें अमाउंट डालेंगे। कितना डालेंगे, अमाउंट, कि 200 या 500 या 10,000, जितना आप संख्या उसमें भर देंगे। फिर वो पूछेगा कि आपको निकासी की पर्ची चाहिए, यानी जो आपको हम पैसा निकालने के लिए दे रहे हैं तो क्या उसकी पर्ची जो निकलेगी वो तो सबको चाहिए भाई, कि हमारा कितना पैसा निकल रहा है वो हमको पर्ची मिल जाए। तो उसमें हाँ का, यस और नो का ऑप्शन आएगा। तो आप यस पे हाँ का, हाँ यस माने हाँ, नो माने नहीं। आपको पैसा चाहिए, पर्ची भी चाहिए, तो हाँ पे आप यस कर देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपने जो रुपया चाहा था वो रुपया और पर्ची दोनों बाहर आता है ये। और जब ये बाहर आ गया तो आप इसको पैसा भी निकाल लेंगे, पकड़े ले देखते रहेंगे पैसा निकलता है। तो मशीन में आवाज भी आती है थोड़ी सी, पैसा घर घर की आवाज आती है, और आप पैसा ऐसे निकाल लेंगे, फिर पर्ची भी ले लेंगे। ठीक, इसके बाद फिर स्क्रीन में कुछ निर्देश आएगा, उन्हें पढ़ते जाइए और अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी विकल्प है उसको पढ़कर चुन लीजिए, यस कि नो, हाँ जो भी आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद देखिए पैसा निकालने के बाद देखिए कि वो मशीन फिर से वैसे ही हो गई है कि नहीं, ये जरूरी है देखना। नहीं पता चला आधे पे आप चले गए, पैसा कभी कभी किसी का नहीं निकलता है। एक बार मेरे साथ हुआ था, 10,000 हमने निकाला, पैसा नहीं निकला और उसमें पूरा हो गया था और पैसा एटीएम से नहीं निकला। जब ऐसा कभी हो बच्चों कि हमने दबाया और सब कुछ ऑप्शन दब गया और मशीन से आवाज भी आई और पैसा हमारा बाहर नहीं आया, हमने तुरंत वहां पे रखा रहता है शिकायत। तुरंत हमने SBI वहां पे बैंक में फोन किया और तुरंत हमने शिकायत दर्ज करवाई। नंबर पर टोल फ्री नंबर आता है, टोल फ्री नंबर से हमने शिकायत दर्ज करवाई। और अगर आपका पैसा तुरंत नहीं आता है तो जितने दिन पैसे रहेंगे आपका उसका दुगना पैसा मिल जाएगा। 10,000 गए, 10 दिन बाद अगर आता है तो 10,000 आपको और मिल जाएगा। तो इसलिए बैंक तुरंत आपकी शिकायत दर्ज करता है और तुरंत आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में, अकाउंट अगर खाली हो गया है तो आपके अकाउंट में, आपको एटीएम से पैसा भी नहीं मिला है तो आपके अकाउंट में तुरंत पैसा वापस आ जाएगा। ये मेरे साथ हुआ था कि मेरा 2 बार मैंने 10,000 निकाले, मेरे दोनों बार पैसे एटीएम से नहीं निकले,
तो मैंने तुरंत वहाँ डायरी रखी थी, वहाँ भी मैंने लिखा, डायरी रखी रहती है जहाँ एटीएम मशीन होती है, और मैंने वहीं से तुरंत टोल फ्री नंबर से क्या आपको शिकायत दर्ज करी और बताया कि मैंने 2 बार पैसे निकाले और मेरे पैसे मुझे एटीएम से नहीं मिले, मेरा पैसा वापस आ गया। मैंने शिकायत दर्ज की, मेरा पैसा आया 15 दिन बाद मेरा पैसा वापस आ गया। तो पिन हमेशा बैंक में अपना अकाउंट है और एटीएम है, एटीएम की पिन किसी को मत बताएं। जो पिन मिलती है 4 नंबर की, जो आप बनाते हैं 6 नंबर, जो भी 6 नंबर तो उसमें गूगल पे से होता है, मान लीजिए 4 नंबर की आपकी एटीएम पिन है ना, तो 4 नंबर का आपने उसमें डाल के एंट्री किया, फिर आप अपनी पिन डाल के उसको जनरेट करेंगे। क्या करेंगे? बनाएंगे सोचकर, कुछ भी है ना, बनाकर फिर जब भी आप वो अपना डालेंगे तब आपका खुल जाएगा, पैसा निकल आएगा। और वो पिन किसी को नहीं बताना है, घर में भी अपने जो विश्वास का है व्यक्ति वही अपने पापा मम्मी, बस। और क्या, आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपका अकाउंट तो खुलेगा, एटीएम भी मिलेगा। बिना पैन कार्ड, बिना आधार के आपका अकाउंट भी नहीं खुलेगा। इसीलिए अभी से हम लोग स्कूल में परेशान होते हैं ना आपके आधार कार्ड के लिए, होते हैं ना, तो बिना आधार कार्ड, बिना उसके आपका अकाउंट, और बिना अकाउंट के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यापार कर रहा हो और चाहे वो दुकान खोला हो, कोई भी ऐसे पैसा नहीं देता, कैश नहीं देता। आजकल हम लोग ऑनलाइन गूगल पे करते हैं, पेटीएम से करते हैं ना, यूनो ऐप है उससे करते हैं। तो और जो पर्ची निकले उसको यहाँ वहाँ ना फेंकें, उस पर्ची को कूड़ेदान में फेंकें। और एक बात का विशेष ध्यान दें, जब भी हम एटीएम कार्ड लेके मशीन के अंदर जाएं तो एक व्यक्ति वहां पे घुसेगा अंदर और एक व्यक्ति निकाले। और ये तो देखो पीछे कोई खड़ा होकर मेरा कार्ड मैं पिन जो डाल रहा हूँ वो तो नहीं देख रहा है, ध्यान रखना है, नहीं तो वो देख लेगा तो बाद में कुछ भी कर सकता है। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत पैसा गायब हो रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको समझ में आई बच्चों? अच्छा, एटीएम से पैसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई बताए? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हाँ, सबसे पहले खांचे में डालते हैं, फिर क्या करते हैं? दूसरा बच्चा बताए। हाँ, उठ के बताइए। पिन नंबर डालते हैं। हाँ, वेरी गुड। भाषा चुनते हैं ना, पिन नंबर डालते हैं। हाँ, फिर क्या करते हैं आप बताइए? फिर उसके बाद एटीएम आपसे पूछता है, हाँ, क्या आपको इधर देख के क्या बताओ। सेवा चाहिए। हाँ, फिर हम लोग बताते हैं कि पैसा निकालना है, हाँ, कि बैलेंस पता करना है, कि अन्य कोई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, समझ में आ गया। आप उठिए। पैसा निकालने के लिए कौन सी भाषा हमने अभी बताई थी? क्या करते हैं? विथड्रॉ ना, विथड्रॉ करते हैं, विथड्रॉ। पैसा निकालने के लिए विथड्रॉ करते हैं ना। विथड्रॉ ऑप्शन पे क्या करेंगे? हम टच करेंगे, दबाएंगे, उस बटन को दबाएंगे। यह टच वाली मशीन होती है तो टच करेंगे, और बटन वाली मशीन है तो बटन। 2 तरह की मशीन आती है। टच पे तो जहाँ लिखा है यस और नो, टच पे कर देते, नहीं तो बटन है तो बटन पे दबा दें, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारा जो पिन नंबर है क्या वो सबको बताना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। हमारा पिन नंबर किसी को नहीं बताना चाहिए। पहला पिन नंबर कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है। हाँ, पहले जब उसको एटीएम कार्ड को चालू करने के लिए क्या करते हैं? पहले पिन नंबर डालते हैं। हाँ, जो मिलता है वहाँ से, बैंक से जो मिलता है वो पिन नंबर डालते हैं। हाँ, बात नहीं करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, क्लैप कर लो।